हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। ओपीडी जो है साथियों वो अपने जीजीटी का ही एक सब्स्टिट्यूट चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे साथियों एक नया चैप्टर। ठीक है, नया जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा साथियों डिग्री। इसमें एक मिस्टेक है, वैसे मिस्टेक ये है कि थंबनेल में यहाँ पर ये डिटरमिनेंट जो शब्द है ये नहीं हटाया गया, जबकि ये अपना पूरा हो चुका है। इसको यहाँ पर हटाना है। आज अपना टॉपिक है जो है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिटरमिनर्स ये यहाँ पर नहीं आएंगे, डिटरमिनर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले अपन देख लेते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ये टॉपिक है अपना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं साथियों विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। हिंदी में बोलते हैं इसकी परिभाषा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो वे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को की विशेषता बताते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, उसे ही बोलते हैं साथियों एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव ये होते हैं जो नाउन जो है या प्रोनाउन जो है जिसे अपन संज्ञा और सर्वनाम बोलते हैं, उनकी विशेषताओं को बताते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो इंटेलिजेंट जो शब्द है, होशियार जो शब्द है, वो क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। जैसे देखिए, सफेद गाय जा रही है। तो गाय कैसी है? सफेद है। तो ब्लैक क्या, सफेद सॉरी व्हाइट क्या हो गया? ये सफेद क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि गाय तो जा रही है लेकिन उसका कलर कैसा है? सफेद है। तो ये व्हाइट रंग जो है उसकी विशेषता को बता रहा है। गाय को बोलते हैं काऊ। तो सफेद गाय जा रही है, काऊ जो है वो है नाउन, और ये नाउन की ही विशेषता को ये बता रहा है, इस गाय की ही विशेषता को ये बता रहा है कि ये गाय जो है वो सफेद रंग की है। लड़का जो है वो इंटेलिजेंट है, लड़के को बोलते हैं बॉय। तो ये बॉय जो है इसी की ये विशेषता है कि लड़का जो है वो इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों है साथियों अपने नाउन है। क्या है? नाउन। तो नाउन की भी विशेषता बता सकता है, इसके अलावा वो प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकते हैं। कौन? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको मोटे रूप में समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। रंग भी हो सकता है काला, पीला, जिस प्रकार से लंबा, चौड़ा, बोना, मोटा, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं। अब है देखिए डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होते हैं जैसे कि मोटा, बोना, लंबा, गोरा, काला, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। जब इन एडजेक्टिव को अपन और ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं, मतलब इनकी, जैसे कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है, तो ये तो हो गया अपना एडजेक्टिव। लेकिन श्याम जो है वो राम से अच्छा लड़का है, तो अब अपन ने क्या कर दिया कि श्याम को जो है राम से भी अच्छा बता दिया। अब अपन ने इस एडजेक्टिव को आगे बढ़ा दिया, एक डिग्री आगे बढ़ा दिया उसकी तुलना में। पहले अपन ने क्या बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो यहां पर ये अच्छा जो है, गुड जो है, राम इज ए गुड बॉय। तो ये बॉय है नाउन, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो है ये अपना हो गया एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूं कि श्याम जो है वो राम से अच्छा है, तो अब राम की जो अच्छाई थी वो धीरे से कम हो गई, क्योंकि राम से ज्यादा अच्छा अपन हो गया, श्याम हो गया। तो अपन ने क्या किया? डिग्री को आगे बढ़ा दिया। पहले यहाँ पर अच्छा कौन था? राम। लेकिन जैसे अपन ने बोल दिया कि राम से अच्छा जो है श्याम जो है वो राम से अच्छा है, तो राम की अच्छाई कम हो गई और इससे अच्छा कौन हो गया? श्याम। फिर मैं बोलूं कि गोपाल जो है वो सबसे अच्छा है, तो राम की जो अच्छाई थी, श्याम की जो अच्छाई थी, वो दोनों कम हो गई और सबसे ज्यादा अच्छा कौन हो गया? गोपाल। कि गोपाल सबसे अच्छा है। तो डिग्री को अपन ने किस प्रकार से बढ़ा दिया? पहले राम अच्छा था, फिर जैसे श्याम आया वो अच्छा हो गया, जैसे गोपाल आया वो सबसे अच्छा हो गया। तो एडजेक्टिव तो जो है आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो अपन आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के आधार पर हर डिग्री जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में डिग्री को बांटा गया है। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री,
फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि राम एक अच्छा लड़का है, गोपाल एक होशियार बालक है। तो ये सिंपल से जो वाक्य होते हैं वो होती है पॉजिटिव डिग्री। फिर अपन आते हैं कंपैरेटिव के अंदर। कंपैरेटिव देखिए, कंपैरेटिव जो है वो कंपैरिजन से बना है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलना करना। अब तुलना किसमें करेंगे, तो ये तुलना जो अपन करेंगे साथियों वो दो व्यक्तियों में कर सकते हैं, दो व्यक्ति में कर सकते हैं, या दो वस्तुओं में अपन तुलना कर सकते हैं। तो दो पर्सन में अपन तुलना कर सकते हैं, दो पर्सन, या फिर दो थिंग्स में अपन तुलना कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स। तो जब एक की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री है, एक व्यक्ति की बात है, एक वस्तु की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जैसे ही दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती हैं, उसमें तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री है। दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है या फिर दो से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही है तो वहां पर हो जाएगी अपनी सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ऊपर वाली डिग्री कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, दो से ज्यादा, ठीक है, दो प्लस मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करना। जब दो से ज्यादा व्यक्ति या दो से ज्यादा वस्तुओं में अपन तुलना करते हैं तो वहां सुपरलेटिव डिग्री होती है। दो में तो तुलना करना तो कंपैरेटिव होती है, सिंपल सी एक में होती है तो पॉजिटिव। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री जो है वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, द वर्ड विच टेल और डिस्क्राइब अबाउट नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वे शब्द जो हमें बताते हैं या फिर उसे डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में, या फिर नाउन एंड प्रोनाउन, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। कुछ बोलते हैं कि सर आप हिंदी में जो है परिभाषा लिखवाइए, तो देखिए आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, वे शब्द जो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं उसे ही अपन एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। ये अपने नहीं आएगा लेकिन मोटे रूप से अपने को याद करना है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ। अपना प्रश्न आएगा कि इसमें कौन सी डिग्री है, वाक्य दिया होगा, फिर पूछेगा कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर क्या किस प्रकार से पूछेगा, एग्जाम्पल देगा पॉजिटिव डिग्री को और इसको, इसका पॉजिटिव का कंपैरेटिव क्या होगा, या कंपैरेटिव देगा इसका सुपरलेटिव क्या होगा, या सुपरलेटिव देगा और इसका पॉजिटिव क्या होगा। इस प्रकार से डिग्री से प्रश्न बनेगा। टाइप्स ऑफ डिग्री हो गया तीन प्रकार। देखिए एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, ये पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसमें जो एडजेक्टिव जो यूज होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण जो यूज होते हैं साथियों, वो उसके सिंपल फॉर्म में यूज होते हैं। साधारण सिंपल फॉर्म से मतलब है जैसे गुड, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, ठीक है, लॉन्ग यानी लंबा हो सकता है, शॉर्ट यानी छोटा हो सकता है, टॉल हो सकता है, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो जब इन स्पेलिंग में अपन बिना किसी छेड़छाड़ के उसको वैसा का वैसा प्रयोग करते हैं तो वो अपनी होती है पॉजिटिव डिग्री। देखिए अब गुड है तो ये शब्द गुड ही है, गुड से ही बना है, गुड ही है, इसमें किसी भी प्रकार का अपन ने चेंज नहीं किया। बैड को BAD बैड ही लिखते हैं, इसको अपन वर्स नहीं लिख सकते, या गुड के आगे अपन बेटर नहीं कर सकते, इसका बेस्ट में चेंज नहीं कर सकते। जो स्पेलिंग है उसको जब ऐसा का ऐसा प्रयोग में लिया जाता है, एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म में यूज किया जाता है, वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे वह लंबा है तो लंबे को क्या बोलते हैं, ठीक है, टॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टॉल तो ये टॉल भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री को बताएगा, क्योंकि सिंपल फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। देखिए अब कंपैरेटिव डिग्री, जैसे जिसमें तुलना होती है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, तुलना होती है, किसमें होती है, दो व्यक्तियों में हो सकती है या फिर दो वस्तुओं में तुलना हो सकती है। व्हेन टू थिंग्स और पर्सन आर कंपेयर, देखिए टू थिंग्स दो वस्तुएं या फिर दो पर्सन व्यक्तियों में इसमें तुलना होती है, उसमें जो है कंपेयर किया जाता है। कैसे होगा, तो इसका एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, राम इज बेटर
देन श्याम। राम जो है वो श्याम से बेटर है, अच्छा है। तो गुड की, ये जो गुड यहाँ पे अपन ने लिखा था, ये जो गुड लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री है। इस गुड को जब अपन कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये गुड चेंज हो जाएगा बेटर में। किस में चेंज हो जाएगा? बेटर में। ये चेंज कैसे होता है वो भी अपन आगे देखेंगे। फिर देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन मोर देन टू थिंग्स और पर्सन आर कंपेयर, जब दो से ज्यादा वस्तुओं में या फिर दो से ज्यादा पर्सन यानी व्यक्तियों में जो तुलना की जाती है तो उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिग्री जो है वो 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, जिसमें जो एडजेक्टिव जो है उसका सिंपल फॉर्म यूज में ली जाती है। जैसे लंबा को क्या बोलते हैं? लॉन्ग, ठीक है। अच्छे को क्या बोलते हैं? गुड। बुरे को क्या बोलते हैं? बैड, ठीक है। खुश को क्या बोलते हैं? हैप्पी। तो जब सिंपल फॉर्म यूज हो रहा है पॉजिटिव डिग्री है। जब दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है कंपैरेटिव डिग्री है। दो वस्तुओं में तुलना हो रही है कंपैरेटिव डिग्री है। दो से ज्यादा व्यक्तियों में तुलना हो रही है सुपरलेटिव डिग्री है। दो से ज्यादा वस्तुओं में तुलना हो रही है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर इसको कैसे पहचानना वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए फॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में उसको चेंज करना। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में किस प्रकार से चेंज करना है? सुपरलेटिव से, सॉरी कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। देखिए ये टॉल लिखा हुआ है, टॉल सिंपल स्पेलिंग है। तो इस पॉजिटिव डिग्री में अपने आपको पता है कि एडजेक्टिव की जो सिंपल फॉर्म यूज होती है, किसकी? एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म यूज होती है पॉजिटिव डिग्री में। तो टॉल स्पेलिंग है, टॉल वैसा का वैसा बिना पीछे चेंज। कंपैरेटिव में जैसे अपन चेंज करेंगे इसके पीछे अपन लगा देंगे ई आर। क्या लगा देंगे? ई आर। तो जैसे ही अपन को किसी भी सेंटेंस के पीछे ई आर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि वो कंपैरेटिव डिग्री है। क्या लिखा हुआ मिल जाए? ई आर। और ई एस टी अगर लिखा हुआ मिल जाए ई एस टी तो समझ जाना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। बिल्कुल इजी में समझ में आ गया। टॉल, इसी के जिसे वर्ब होती है ना, वर्ब गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। उसी तरह से 3 डिग्री होती है, इसमें इंटरचेंज आपस में होती रहती है। सबसे पहले टॉल, फिर टॉलर, फिर टॉलेस्ट। एक तो इस प्रकार से चेंज होते हैं और एक डिग्री दूसरी तरीके से और चेंज होती है। उसके आगे अपन को मोर लगाने पड़ता है। देखिए क्या लगाना पड़ता है? मोर। कैसे होता है वो भी अपन आगे देखेंगे। मोटे रूप से यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, सिंपल पॉजिटिव फॉर्म आ गई। अब ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करते अपन, क्या ना, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट वैसे यूज होता है लेकिन नहीं होता है। तो अपन इसमें क्या लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं मोर, मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट। तो देखिए अगर आपको किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दे रहा है तो एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव की फॉर्म के पीछे अपने को ई आर लिखा हुआ मिल जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर उस एडजेक्टिव फॉर्म के साथ में ई एस टी लिखा हुआ मिल जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। सीधा सिंपल फॉर्म मिल जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री है। अगर मोर लिखा हुआ मिल जाए आपको वाक्य में तो समझ जाना कि वो कंपैरेटिव डिग्री है। या फिर अगर आपको मोस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो भी समझ जाना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। और भी है इनके पहचान के शब्द हैं, जैसे कि सुपरलेटिव में एक द का यूज होता है। किसका यूज होता है? द का। वो अपन आगे देखेंगे। और कंपैरेटिव में जो यूज होता है वो होता है देन का। किसका यूज होता है? देन का। और इस पॉजिटिव डिग्री में जो यूज होता है वो होता है एज, एज का या सो एज का यूज होता है। तो इनसे भी अपन इसको पहचान सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये देखना है टॉल है, ई आर लगा हुआ है तो कंपैरेटिव, ई एस टी लगा हुआ है तो सुपरलेटिव, इतना ही देखना है। देखिए रूल्स देख लेते हैं इसका। रूल फर्स्ट, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, जब पॉजिटिव डिग्री है उसके पीछे वो स्पेलिंग खत्म हो रही है एडजेक्टिव की ई से तो उसके आगे अपने को आर जोड़ना है, ठीक है। एंड एस टी इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए अगर कोई पॉजिटिव डिग्री ई से खत्म हो रही है तो उसके पीछे अपन आर लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा और एस टी लगाएंगे तो वो सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। देखिए ब्रेव, बहादुर, लार्ज, बड़ा, वाइज यानी बुद्धिमान, इसके पीछे भी ई है, इसके पीछे भी ई है, इसके पीछे भी ई है। तो अपने को पता है कि कंपैरेटिव में अपने को ई आर लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए
ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ब्रेव के पीछे ई लगा हुआ है वापस ई करके ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। डबल ई अपने को नहीं करना है। अगर यहाँ पर ई नहीं होता तो अपन क्या लगाते, ई आर लगाते, क्या लगाते, ई आर, और इसमें लगाते ई एस टी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ई मेंशन है तो अपने को सिर्फ आर लगाना है। क्या लगाना है, आर लगाना है, इसमें आर, इसमें आर। तो अगर पीछे ई दे रखा है तो सिर्फ आर लगाना है, ई नहीं दे रखा है तो फिर ई आर और ई एस टी लगाना है। अब देखिए ई आर हो गया तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फिर ई एस टी, इसमें क्या हो जाएगा, ई एस टी। तो इसमें ई तो पहले दे रखा है यहाँ पर, इसमें सिर्फ अपने को एस टी लगाना है, एस टी लगाना है और एस टी लगाना है। कुल मिला के ये है कि अगर वाक्य के पीछे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव है उसके पीछे ई आर लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री है, ई एस टी लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री है, सिंपल एडजेक्टिव फॉर्म यूज हुई है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इस प्रकार से जो है डिग्री को चेंज करते हैं। ये पहला रूल है जो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, रूल नंबर सेकंड, व्हेन पॉजिटिव एंड्स इन वाई। जब पॉजिटिव डिग्री है उसकी जो डिग्री है उसका अंतिम अक्षर क्या है, वाई है। क्या है, वाई है। प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके आगे क्या दिया हुआ है, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, कोई ना कोई व्यंजन दिया हुआ। अंतिम अक्षर वाई होगा और इस वाई से पहले यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो कोई व्यंजन दिया होगा। द वाई इज चेंज इनटू आई, तो वाई जो है वो किस में बदल जाएगा, आई में, बिफोर एडिंग ई आर। ई आर लगाने से पहले वाई को अपने को चेंज करना है आई में, इसमें चेंज करना है आई। ऐसी स्पेलिंग दे रखी है जिसके अंत में वाई हो, वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो जब अपन इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो वाई को हटा देंगे और आई लगा देंगे और फिर ई आर, तो वाई हट के क्या हो जाएगा, आई ई आर। इसी तरह से अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वाई हटा के आई और फिर एस टी। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो तथा उसके बोले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो कंपैरेटिव में वाई को हटाकर आई ई आर, सुपरलेटिव में आई ई एस टी हो जाता है। देखिए वाई हटा के आई आ गया, पीछे ई आर जोड़ना है, इसमें भी वाई हट के आई आ गया, पीछे ई एस टी जोड़ना है। देखिए एग्जांपल, इजी, हैप्पी, इजी मतलब सरल, हैप्पी यानी खुश, हैवी मतलब भारी। देखिए इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई। इसमें देखिए वाई से पहले एस दे रखा है, जो एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट मतलब ये एक व्यंजन है। क्या है, एक व्यंजन है। इसमें भी देखिए ये पी एक व्यंजन है और इसमें भी वी देखिए एक व्यंजन है। तीनों में ही वाई दे रखा है लास्ट में, उससे पहले जितने भी अल्फाबेट है उससे जस्ट पहले वाला कौन सा है, एस, टी और वी, तीनों ही व्यंजन है, स्वर नहीं है। इसका मतलब वाई हट जाएगा। ये वाई हटने के बाद में क्या आ जाएगा, वाई की जगह पे हो जाएगा आई। ये वाई हटा के आई कर दिया, पीछे ई आर लगा दीजिए, ई आर लगा दीजिए, ई आर लगा दीजिए। इसमें भी वैसे ही करना है, वाई हटा के आई करना है, आई करना है, आई करना, पीछे ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी। तो ये तो होगी अपनी पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री वाली फॉर्म हो गई ये। तो ये हो गई अपना कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री। और ये हो गई अपनी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री वाली फॉर्म हो गई ये वाली। ठीक है, ये सुपरलेटिव में आ जाएगी, ये कंपैरेटिव में आ गई और ये होगी अपनी पॉजिटिव डिग्री। तो इजी, इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। यहां तक आपको डिग्री चेंज करना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री को कैसे पहचानना, तो जो विशेषता को जो बताने वाला शब्द है, ठीक है, वो होता है अपना एडजेक्टिव। सीधा दे रखा है पॉजिटिव, ई आर लगा दिया, कंपैरेटिव और ई एस टी लगा दिया तो सुपरलेटिव। किस प्रकार से इनको लगाना है, अगर वाई दे रखा है फिर उसके आगे अगर कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है तो वाई को हटाकर आई ई एस टी करना है। ये रूल्स इसीलिए आपको याद रखने हैं। चले आगे, रूल नंबर थर्ड। देखिए तीसरा जो नियम है वो क्या है, वर्ड ऑफ वन सिलेबल, एक मात्रा वाले जो शब्द है। वन सिलेबल का मतलब होता है एक मात्रा वाले शब्द। ठीक है, एक मात्रा वाले। टू सिलेबल का मतलब होता है दो मात्रा वाले। तीन सिलेबल का मतलब होता है तीन मात्रा। मात्रा कौन सी होती है, ए की मात्रा, औ की मात्रा, ऊ की मात्रा। ठीक है, ये जो मात्रा होती है ना इसको बोलते हैं सिलेबल इंग्लिश में। ठीक है, वर्ड ऑफ वन सिलेबल, एक मात्रा वाले शब्द जो है वो एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट। अगर वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट में खत्म हो रही है उसकी स्पेलिंग, उसके जस्ट आगे क्या दिया हुआ है, एक वोवेल दिया हुआ है। देन कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी। तो अगर कोई एक सिलेबल, एक मात्रा वाले शब्द है, ठीक है, जो अंत किससे हो रहा है, उसका जो वर्ड जो दे रखा है उसका समापन जो है वो
किसी ना किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है। किससे हो रहा है? एक सिलेबल वाला, एक मात्रा वाले शब्द है, अंतिम अक्षर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, लेकिन उस अंतिम कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले कोई ना कोई स्वर दिया गया है, तो अपने को एक काम करना है कि सबसे लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। देखिए, वन सिलेबल वाले शब्दों में यदि अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा इससे पहले वोवेल हो तो अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, उसके बाद ई और ई एस टी जोड़ने से पहले। देखिए एग्जाम्पल, देखिए रेड, सैड, बिग, रेड, सैड और बिग। अब यहाँ पे देखिए ये डी दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है, यहाँ पे जी, तीनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन इससे पहले ये वाला ई देखिए, इससे पहले ये ए देखिए, इससे पहले ये आई देखिए, तीनों ही क्या है? स्वर है। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं, आपको पता, ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है? वोवेल है। क्या है? वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स है। तो देखिए ई, ए और आई, ई, ए और आई, तीनों ही क्या दे रखे? स्वर। इसका मतलब अपने को पीछे देखिए कॉन्सोनेंट भी है, उसके जस्ट पहले वाला जो शब्द है वो वोवेल है। इसका मतलब जो लास्ट में डी है उसको डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। ये डी है, यहाँ पे देखिए डबल हो गया, यहाँ पे भी डबल हो गया, यहाँ पर भी डबल। पीछे अपने को पता है कंपैरेटिव में क्या लगाना है? ई आर, ई आर, ई आर। इसमें भी डी को डबल करने का डबल डी करना है। पीछे क्या लगाना है? ई एस टी लगाना है। ये डबल कर दिया, ई एस टी लगा दिया, ये डबल, ये ई एस टी, ये डबल, ये सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। ये हो गया अपना कंपैरेटिव में। और ये हो गया आपने एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव में इस प्रकार से ये चेंज होते हैं। ये रूल्स इसीलिए दिए हुए कि किस प्रकार से ये डबल डी हो जाएंगे, कहाँ पर वाई को हटा के आई ई आर लगाना है, आई ई एस टी लगाना है। ये आपको 2 बार पढ़ोगे तो याद हो। ज्यादा रूल्स नहीं है, 4 या 5 ही रूल्स है इसका। ठीक है, देखिए रूल नंबर 4, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव के आगे मोर व मोस्ट लगाते हैं। ये मैंने मोटे रूप से बताया, लेकिन फिर भी अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको डिग्री चेंज करनी है तो सुपर पॉजिटिव डिग्री में तो कोई चेंज नहीं करना है, सीधा यूज करना है उसको। अगर कंपैरेटिव में बदलना तो ई आर लगाना है पीछे, और सुपरलेटिव में लगाना है तो ई एस टी लगाना है। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक मात्रा वाले होते हैं, 2 या 2 से अधिक। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में कितनी मात्रा देखिए, एक तो ऊ की मात्रा यहाँ पर आ गई, ये ऊ की मात्रा, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा आ गई, यहाँ पर ई की मात्रा आ गई, आ गई ये वाली, ये 1 2 3, तो यहाँ पर कितने सिलेबल आ गए? 3। कितनी मात्रा आ गई? 3। इसी तरह से देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिफिकल्ट। तो देखिए डी और फी दोनों में क्या है? मात्रा आ गई। कितनी मात्रा आ गई? 2 मात्रा आ गई। तो देखिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव बताते समय 2 से ज्यादा सिलेबल वाले वाक्यों में, ठीक है। और ये आधा ल जो है इसमें अ का साउंड दे रहा है, स्व साउंड दे रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अपने को क्या लगाना है? या तो मोर लगाना है या फिर मोस्ट का यूज करना है। मोर का यूज करना है अपने को सुपरलेटिव में, सॉरी कंपेरेटिव में यूज करना है मोर का। कंपेरेटिव डिग्री में किसका यूज करना है? मोर का। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जैसे ही मात्रा 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगी, 2 से ज्यादा मात्रा हो जाएगी, तो अपने को 2 चीज यूज करनी है। एक तो यूज करना है मोर, और एक यूज करना है मोस्ट का। और मोर जो है वो ई आर की जगह पे यूज होगा, और मोस्ट जो है वो ई एस टी की जगह पे यूज होगा। देखिए पीछे एस टी इसमें भी आ रहा है, पीछे एस टी इसमें भी आ रहा है। तो कुल मिला के याद ये रखना है कि सुपरलेटिव जो डिग्री है उसमें शायद मोस्ट यूज करो या ई एस टी यूज करो, पीछे अपने को एस टी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मोर में आ रही है, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ई आर। तो अगर मोर लगा हुआ है तो भी वो कंपैरेटिव डिग्री है, या पीछे ई आर लगा हुआ तो भी वो कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह से अगर मोस्ट लिखा हुआ तो भी वो सुपरलेटिव डिग्री है, और फिर वर्ग के साथ में एडजेक्टिव के साथ में ई एस टी लिखा हुआ तो भी वो सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव डिग्री में तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसमें तो सीधा एडजेक्टिव वर्ड ऐसा का ऐसा यूज हो जाएगा। जो एडजेक्टिव दे रखा होगा वो एडजेक्टिव वैसा का वैसा यूज हो जाएगा। देखिए ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे हो जाएगा
मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डिफिकल्ट, कठिन, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से ज्यादा मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, दो मात्रा वाले कम आते हैं, दो से ज्यादा वाले ही ये ज्यादातर शब्द यूज आते हैं। या तो 3 मात्रा होगी या 4 होगी या 5 होगी, ठीक है। तो दो से ज्यादा मात्रा वाले शब्द आ जाए तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा यूज करना है। कंपेरेटिव डिग्री में मोर लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना है। बाकी तो नॉर्मल शब्द मिलेंगे, उसमें आपको पता ही है, क्या पता है कि इसमें आ जाएगा ER और इसमें आ जाएगा अपना EST। देखिए इर्रेगुलर कंपैरिजन, इर्रेगुलर कंपैरिजन ये होता है जब तीनों ही वर्ड जो है वो अलग अलग बनेंगे। इसमें तो क्या था, ब्यूटीफुल, फिर मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तीनों में क्या आ रहा था, ब्यूटीफुल, ठीक है, आ रहा था उसमें। इसी तरह से इससे पहले अपन ने जो पढ़े थे उसमें भी अपन ने क्या किए थे, जैसे लिखा हुआ था जो भी, गुड, फिर बेटर, फिर बेस्ट, इस प्रकार से अपन ने चेंज किए थे। इससे आगे देखिए, ये देखिए रेड, फिर रेडर, फिर रेडेस्ट। तो ये वाली जो स्पेलिंग थी वो की वही आगे जा रही है, सिर्फ आगे जो है अलग शब्द जुड़ रहे हैं। लेकिन इरेगुलर वे होते हैं जब तीनों ही स्पेलिंग अलग अलग होगी, तीनों ही क्या होगी, जिस प्रकार से अपने इरेगुलर वर्ब जो पढ़ी थी टेंस में, उसी तरह इसमें भी होगा। देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों ही स्पेलिंग बिल्कुल अलग होगी। जैसे देखिए ये गलत है यहाँ पर, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या हो जाएगा, गुड। देखिए यहाँ पर गुड हो गया, बिल्कुल स्पेलिंग अलग है, GOOD। यहाँ पे देखिए बेटर, अब गुड के और बेटर के बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल जो है वो अलग है। तो जब तीनों स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो जाए तो इसको बोलते हैं इरेगुलर कंपैरिजन। यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट। देखिए बेटर और बेस्ट बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, गुड कहाँ पर है, बेटर कहाँ पर है, बेस्ट कहाँ पर, तीनों ही स्पेलिंग एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। देखिए मच, मोर, मोस्ट, तीनों ही स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। इन, इनर, इनमोस्ट या फिर इनर मोस्ट, तीनों ही स्पेलिंग इसमें भी बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पर इन है, यहाँ पर इनर है, और यहाँ पर इन मोस्ट है या फिर इनर मोस्ट है। तो जब तीनों स्पेलिंग बिल्कुल अलग होती है उसे बोलते हैं इरेगुलर कंपैरिजन। ये अपने को याद करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है उसके पीछे ER लगा के कंपैरिजन में बता देंगे, EST लगाकर अपन सुपरलेटिव बनाएंगे। या फिर स्पेलिंग जो तीन या तीन से ज्यादा मात्रा वाली स्पेलिंग होगी, जिनमें 3 मात्रा होगी या 3 से ज्यादा मात्रा, उसमें अपने को क्या करना है, जैसे ब्यूटीफुल है फिर मोर और उसमें मोस्ट लगाना है। ये तो याद हो जाएगी, लेकिन ये अपने को थोड़ी याद करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें से प्रश्न भी बिल्कुल कम बनता है। इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, गुड है, मच है और इन है, ये 3 याद कर लेना अपने को सफिशियंट है, काम हो जाएगा। ज्यादा इसमें भी ये गुड वाला जो है ज्यादा पूछते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है जो आप सही कर लेना। चले आगे, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री को किस प्रकार से आप पहचानने हैं, ये इनकी पहचान है। एग्जाम में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये पहचान है अपनी पॉजिटिव डिग्री की, ये पॉजिटिव डिग्री की, ये कंपेरेटिव डिग्री की, और ये है अपनी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। अगर वाक्य में आपको सो एज लिखा हुआ मिल जाए, एज लिखा हुआ मिल जाए, एज लिखा हुआ मिल जाए, देखिए सो एज मिल सकता है, एज मिल सकता है, तो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। इसी तरह से अगर आपको ध्यान लिखा हुआ मिल जाए, ER या RE लिखा हुआ मिल जाए, या मोर लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ जाना वो कंपेरेटिव डिग्री है। द लिखा हुआ मिल जाए, EST लिखा हुआ मिल जाए, या मोस्ट लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ जाना कि वो अपनी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सो एज मिल जाए, एज मिल जाए तो पॉजिटिव डिग्री, देन ER या RE मिल जाए या मोर मिल जाए तो कंपेरेटिव डिग्री, द लिखा हुआ मिल जाए, EST लिखा हुआ मिल जाए या मोस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये अगर याद कर लिया तो आपका डिग्री का प्रश्न लगभग यहीं से सही हो जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। पॉजिटिव डिग्री को अपन कंपैरेटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं और कंपैरेटिव को वापस पॉजिटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं, वाइस वर्सा, इसको देखेंगे। देखिए नोट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ले आता है, जो पीछे ऑब्जेक्ट है। अगर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट पीछे दे रखा है उसको सबसे आगे लेके आएंगे, जो अपन ने
उसमें भी पढ़े थे, किसमें, पैसिव वॉइस में अपन ने पढ़े थे। सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सबसे पीछे ऑब्जेक्ट होता है, वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, ये पीछे चला जाएगा। यदि नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, और नॉट लगा हुआ है तो उसे हटा देंगे। यदि नॉट लगा है तो उसे हटा देते हैं। ये लास्ट वाली लाइन ऐसे लिखी है, यदि नॉट नहीं लगा हुआ तो अपने को लगाना है, और नहीं लगा हुआ है तो उसे हटाना है। ये अपने को यहाँ तक याद रखने। ये 4 जो रूल्स हैं, ये वाले जो नियम हैं, ये तीनों ही काम आएंगे पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए, या कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए, या कंपेरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, ये काम में आएंगे। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। रीना इज एज गुड एज मीना। अब देखिए यहाँ पे एज है, यहाँ पर एज है, देखते ही पता चलना चाहिए कौन सी डिग्री है ये। एज एज आ गया मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर गुड का यूज हुआ है। अगर बेटर होता तो कंपेरेटिव होती, ठीक है, बेस्ट होता तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती। अब इसको चेंज करना है अपने को, कंपेरेटिव में चेंज करना है। राम इज एज गुड एज मीना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा, देखिए तो मीना ये होगी अपनी कंपेरेटिव डिग्री। मैंने आपको इसके पहले जो नियम बताया था, क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ये आ गया पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगुलर है, इज आ गया, यहाँ पर भी इज था, अपन ने भी इज लिख दिया। यहाँ पे देखिए किसी वाक्य में भी नॉट नहीं लिखा हुआ है, नॉट नहीं है तो अपने को नॉट लगाना है, ये लगा दिया अपने ने नॉट। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, गुड है, तो गुड है सीधा सा एडजेक्टिव दे रखा, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। और गुड का अपन जब चेंज करते हैं कंपेरेटिव में चेंज कर रहे हैं, सी का मतलब है कंपेरेटिव, तो कंपेरेटिव में चेंज करते हैं तो गुड का क्या होता है, बेटर होता है। पढ़ा था अपन ने, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट लगा दिया तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो ये बेटर लगा दिया, और फिर अपने को यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा देन। क्या लगाना पड़ेगा, देन। और फिर ये रीना जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है, और सब्जेक्ट चला जाएगा अपना पीछे। तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, बीच में नॉट नहीं था, अपन ने नॉट लगा दिया। फिर गुड जो था ये पॉजिटिव डिग्री को शो करता है, इसको अपन ने चेंज कर दिया बेटर में। और पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, एज एज आता है, लेकिन जैसे ही अपन इसको चेंज करेंगे किसमें, कंपेरेटिव में, तो अपने को वहां पर लगाना पड़ेगा देन। देन आते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। अब ये कैसे पता चल रहा है ये कंपेरेटिव डिग्री, एक तो इस बेटर से पता चल रहा है और एक इस देन से पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री का उदाहरण है, तो एक तो इस एज एज से पता चल रहा है और एक इस गुड से अपने को पता लग रहा है। इसी तरह से देखिए इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर। अब बताइए कौन सी डिग्री है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव में, लेकिन है कौन सी, तो ये है अपनी कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव कैसे है, तो एक तो देन आ गया, देन से पता चलता है कि कंपेरेटिव डिग्री है, इससे पता चल रहा है, बिगर से पता चल रहा है, पीछे ई आर आ रहा है, पीछे ई आर आते ही पता चलना चाहिए कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। अगर ई एस टी होता तो ये सुपरलेटिव हो जाती। तो देखिए पॉजिटिव को अपन ने चेंज किया कंपेरेटिव में, अब अपने को चेंज करना है कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में। इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर। इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर, तो क्या हो जाएगा, ग्वालियर इज नॉट एज बिग एज इंदौर। देखिए इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर, इंदौर जो है वो ग्वालियर से बड़ा है। देखिए अब यहाँ पे अपने को पता है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, इसको अपन चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव में, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में पहले आ जाएगा, आ गया। फिर यहाँ पर जो इज था वो वैसा का वैसा, नॉट नहीं लगा हुआ इसलिए अपन ने यहाँ पर नॉट लगा दिया। अपन चेंज कर रहे हैं इसको, पी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री में, किस में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब सो एज का प्रयोग अपने को करना ही पड़ेगा, या एज एज का प्रयोग, तो ये कर दिया। देखिए इज नॉट एज, फिर ये जो बिगर था पीछे ई आर लग गया, मतलब कंपेरेटिव है। जब इसको वापस अपन पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो अपने को पॉजिटिव वाली फॉर्म एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तो सीधा क्या हो जाएगा, बिग, क्योंकि बिग का ये क्या बनता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ये आ गया बिग। फिर वापस एज, और फिर इंदौर जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में वापस पीछे आ जाएगा। तो ग्वालियर इज नॉट एज बिग एज इंदौर, ग्वालियर जो है वो इंदौर से बड़ा नहीं है। यहाँ पर क्या है,
इंदौर जो है वो ग्वालियर से बड़ा है, और यहाँ पर है कि ग्वालियर जो है वो इंदौर से बड़ा नहीं है। तो बात तो एक ही है, यहाँ पर भी बड़ा इंदौर है, यहाँ पर भी बड़ा इंदौर है, लेकिन अपने क्या चेंज किया, डिग्री को अपने चेंज कर दिया। आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको ये प्रश्न मिल जाए वहां पर कि इसको अपन पॉजिटिव में चेंज कर दिए, तो आपको ऑप्शन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर ये है। कैसे पहचानोगे, एज एज लिखा हुआ है, एज एज, या तो एज एज होगा वहां पर, या फिर सो एज होगा, इनसे पहचानोगे। और सीधी जो है सिंपल फॉर्म होगी, जैसे बिग लॉन्ग इस प्रकार की फॉर्म है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। कंपेरेटिव को पहचानने के लिए पूछा जाए, कोई भी एक सेंटेंस दे दे पॉजिटिव डिग्री का और बोले इसको कंपेरेटिव में चेंज करो, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सीधा ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एक तो पीछे या तो ई आर लगा होगा, क्या लगा होगा, डिग्री के पीछे ई आर लगा होगा, या फिर आगे मोड लिखा होगा, या फिर देन लिखा होगा। ये तीनों में से कोई ना कोई वहां पर जरूर दिया होगा, एक तो इन दोनों में से होगा और ये तो वहां पर देखने को मिलेगा ही, ये 2 हिंट होंगे वहां पर, या तो इन दोनों में से एक, और ये जैसे यहाँ पर देखिए एक तो एज एज से पता चला कि ये पॉजिटिव डिग्री, और इस बिग से पता चला कि ये पॉजिटिव डिग्री। इसमें कैसे पता चला कि ये कंपैरेटिव डिग्री, एक तो ई आर से पता चला कि कंपैरेटिव, और इसे देन से पता चला कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब है देखिए सुपरलेटिव को पॉजिटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले नो अदर, फिर नाउन, फिर एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं, फिर पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब है कि अदर वर्ड्स, बाकी सारे वर्ड से वो लास्ट में यूज करने हैं। देखिए अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, अशोक जो है वो भारत का एक महान राजा जो है वो हुआ है, ग्रेट महान जो शासक हुआ है। ये दे रखा है अपना सुपरलेटिव में, एस का मतलब है सुपरलेटिव में, इसको चेंज करना है पी यानी कि पॉजिटिव डिग्री में, इसको साथियों अपने को चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, इस फॉर्मूले से ये चेंज होगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए नो अदर, नो अदर किंग ऑफ इंडिया, नो अदर किंग ऑफ इंडिया was as great as अशोक। ये होगी अपनी पॉजिटिव डिग्री। देखिए नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज एज ग्रेट एज अशोक, अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, अशोक जो है वो भारत में जितने भी राजा हुए उनमें से सबसे महान शासक था। तो यहाँ पे देखिए नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज एज ग्रेट एज अशोक, इंडिया में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो अशोक से महान था, मतलब सबसे महान किसको बताया गया दोनों में ही, अशोक को। नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज एज ग्रेट एज अशोक, भारत में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो अशोक से महान था, मतलब इसमें भी महान अशोक है, इसमें भी महान अशोक है। अब कैसे पता चला कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये एस लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पर तो, लेकिन फिर भी अपन ये नहीं होता तो भी अपने को पता चल जाता कि ये सुपरलेटिव डिग्री का ही उदाहरण है। देखिए इसके पीछे ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी लगते ही अपने को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, बिल्कुल होती है। और एक द दे रखा है, तो ये द आते ही और पीछे ईएसटी, 2 हिंट हो गए। हमेशा हर वाक्य में आपको 2 हिंट मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी डिग्री का वाक्य है। द आ गया तो ये भी सुपरलेटिव को शो करता है, ईएसटी आ गया ये भी सुपरलेटिव को शो करता है। और जब इसे अपन चेंज करेंगे तो ध्यान रखना नो अदर वाले जो वाक्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना, नो अदर वाले जो वाक्य होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज में लिए जाते हैं। जब अपन सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, वापस याद रखना सुपरलेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वहां पर नो अदर का यूज होता है, ये ध्यान रखना। सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते समय नो अदर का यूज होता है, तो नो अदर लिखा हुआ तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव डिग्री है। इसके अलावा देख लीजिए इसका दूसरा, ये देखिए एज, इससे भी पता चलता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। और एक है ग्रेट, क्योंकि एडजेक्टिव सिंपल फॉर्म में यूज किया गया, जबकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ग्रेटेस्ट, और कंपैरेटिव होता तो क्या हो जाता ग्रेटर, ग्रेटर के साथ में क्या आ जाता देन, तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट सिंपल फॉर्म, इससे भी पता चल रहा है ये पॉजिटिव डिग्री, और एज से भी पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं सुपरलेटिव इनटू इंट्रोगेटिव, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं, इसका भी ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर सीडी का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन
फिर एनी अदर और फिर OW यानी कि अदर वर्ड का यूज करना है। देखिए अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, वही वाक्य वापस, अशोक जो है वो भारत का सबसे महान राजा था यानी कि शासक था। ये वाक्य किसमें है? सुपरलेटिव में। कैसे पता चला? एक तो EST से पता चला, एक इस द से पता चला, क्योंकि द और EST दोनों ही जो है सुपरलेटिव में यूज होते हैं। इसको अपन ने चेंज किया था पॉजिटिव में, अब इसको चेंज करना है CD में, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले आ जाएगा अशोक, अशोक वॉज, फिर देखिए सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रेड का हो जाएगा ग्रेटर, ये हो गया ER, क्योंकि ग्रेटेस्ट था, इसको अपन ने पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो जाएगा? ER लगाना है, अपने को पता है ER आता ही कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। ग्रेटर, फिर अपने को लगाना है देन, तो ये लगा दिया अपन ने देन, फिर यहाँ पे लगाना है एनी अदर, क्या लगाना है? एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। देखिए अशोक वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, अशोक जो है वो दूसरे जितने भी राजा थे उन सबसे ज्यादा जो है ये महान था। इसका भी मतलब वही महान, इसका भी मतलब वही महान। तो ये वाला फॉर्मूला अगर याद करोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। अगर वाक्य सुपरलेटिव में दे रखा है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। सबसे पहले अशोक वैसा का वैसा, वॉज वैसा का वैसा। अब देखिए इसमें द से और इस EST से पता चल रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसमें इस ER से और इस देन से पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिव में चेंज हो गया है, कंपैरेटिव डिग्री CD में चेंज हो गया है। आ गया समझ में? और एक और बात बता देता हूँ कि जब अपन सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं ना तो ध्यान रखना इसमें एनी अदर का यूज होता है। किसका यूज होता है? एनी अदर का। और जब सुपरलेटिव डिग्री को अपन पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो उसमें नो अदर का यूज होता है। किसका यूज होता है? नो अदर का यूज होता है। तो पॉजिटिव डिग्री को सॉरी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो नो अदर का यूज होता है, वो भी स्टार्टिंग में होता है। कहां पर होता है? स्टार्ट में। और अगर सुपरलेटिव डिग्री को CD यानी कि कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो एनी अदर का यूज होगा, लेकिन एनी अदर का यूज कहां पर होगा? वाक्य के बीच में होगा, वाक्य के बीच में ये यूज में आएगा। ये आपको याद रखना है मोटे रूप से। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य दिया है, सुपरलेटिव में चेंज करने को बोले तो ये फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, फिर वही वापस क्या? सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन और फिर अदर वर्ड्स। देखिए रवि इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय ऑफ कॉलोनी, पूरी देखिए रवि इज मोर हैंडसम, रवि जो है वो दूसरे जितने भी बालक हैं उनमें जो है सबसे ज्यादा वो हैंडसम है। तो रवि की तुलना दूसरे बच्चों से यहाँ पर की गई है। तो ये कंपैरेटिव में दे रखा है। क्यों कंपैरेटिव में दे रखा है? तो देखिए एक तो मोर आ गया, तो मोर आते ही अपने को पता है कंपैरेटिव डिग्री, एक ये देन आ गया, और एनी अदर आता है तो भी अपने को पता है कि एनी अदर का यूज भी किस में होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो 3 हिंट मिल रहे हैं अपने को, मोर, देन और एनी अदर। अब इसको चेंज करना है अपने को एस मतलब सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, सुपरलेटिव में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट रवि, फिर हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे, रवि इज द मोस्ट हैंडसम रवि इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ कॉलोनी। देखिए रवि इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ कॉलोनी, रवि जो है वो पूरी कॉलोनी का सबसे जो है हैंडसम लड़का है। तो देखिए ये हो गया अपना सुपरलेटिव में चेंज। तो ये अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बोले तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना जरूरी है। देखिए रवि वैसा का वैसा, इज वैसा का वैसा, जैसे ही अपने सुपरलेटिव में इसको चेंज किया, सुपरलेटिव में अपने को पता है द का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर मोर लगा हुआ था क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री थी, लेकिन जैसे ही सुपरलेटिव में चेंज किया तो ये मोर की जगह पे क्या हो जाएगा? मोस्ट, ये हैंडसम वैसा का वैसा। फिर देखिए ये देन और एनी अदर सब हट जाएंगे, ये बॉय वापस आ गया, ये नाउन के रूप में बॉय ये नाउन है, और अदर वर्ड में ये वापस आ जाएगा ऑफ कॉलोनी। तो समझ में आ गया है
कि मोर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट लगा हुआ है, ठीक है, या द लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। यही थी साथियों अपनी आज की क्लास। फिर भी आपको मोटे रूप से मैं वापस यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसको पहचानना है तो वाक्य में एज एज मिलेंगे अपने को, सो एज देखने को मिलेंगे, या नो अदर लिखा हुआ होगा। नो अदर कब होगा? तो नो अदर जो है जब अपन सुपरलेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तब नो अदर से चेंज होता है, ठीक है। और इसकी जो पहचान है वो है साथियों अपनी ई आर या आर ई, इसकी है ई एस टी, इसमें आ जाएगा मोर, इसमें आ जाएगा अपना मोस्ट, इसके अलावा इसमें द भी दिया होता है, और इसमें आ जाएगा साथियों अपना देन, और एनी अदर भी इसमें ही यूज होता है। लेकिन एनी अदर का यूज कब होगा? एनी अदर का यूज होगा जब कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो ये यूज कब होगा? जब सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। एनी अदर का यूज होगा जब कंपैरेटिव डिग्री चेंज करेंगे अपन सुपरलेटिव से चेंज करेंगे। तो ये छोटी सी एक सारणी है जो याद रखनी है, इनको देख के ही अपने को पता चल जाएगा कि वो कौन सी डिग्री का वाक्य है। तो यही थी साथियों आज की अपनी क्लास। डिग्री जो है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। कल अपन मिलते हैं साथियों एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।